सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात कर लेते हैं कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो गाइज पहली खबर है, भीख मांगते और पकोड़े बेचते नजर आएंगे एनएचएम कर्मी। तो गाइज यहाँ पे जो एनएचएम कर्मी है उनके 18वें दिन भी हड़ताल जारी रही है और सिविल अस्पताल में यहाँ पे हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि यदि अब भी सरकार ने कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और कोरोना काल के समय की पीपी किट डालकर रोष जताएंगे, मुंडन भी करवाएंगे, भीख भी मांगेंगे और पकोड़े भी बेचेंगे। इन कर्मचारियों का कहना है कि मिशन निदेशक हरियाणा पंचकूला के साथ वार्तालाप हुई थी, साझा मोर्चा की मांगों पर सहमति भी बनी थी, परंतु लिखित में कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। तो कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए इनकी जो प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण की है और जब तक सरकार इस मांग को नहीं मानती हड़ताल इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो गाइस यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट है, समाज की सेवा में लगे ग्रामीण चौकीदारों को पक्का करने की जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। इसको लेकर ग्रामीण चौकीदारों और मुख्यमंत्री के बीच 10 अगस्त को वार्ता करना तय हुआ था, लेकिन सीएम ने बातचीत को रद्द कर दिया है, जिसके विरोध में सोमवार को ग्रामीण चौकीदारों ने सुभाष चौक पर सीएम का पुतला है वो जलाया। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि इन्हें पक्का किया जाए, चौथे कर्मी का दर्जा है वो दिया जाए। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट है, होमगार्ड प्रतिनिधि मंडल ने भी पूर्व विधायक को मांगों का ज्ञापन है वो सौंपने का काम किया है। इनकी जो प्रमुख मांग है कि पुरानी मांगों में स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अनुसार की जाए। होमगार्ड के स्वयं सेवक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, पुलिस की तर्ज पर उन्हें 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाए और सभी कर्मचारियोयों को पीएफ मेडिकल सुविधा दी जाए। स्वयं सेवक जब 30 वर्ष या फिर 32 वर्ष की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट हो जाता तो ना तो उन्हें विभाग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का फंड दिया जाता, तो उनको भी अन्य कर्मियों की तर्ज पर रिटायरमेंट के दौरान 5 लाख से 10 लाख रुपए तक देने का जो प्रावधान है वो किया जाए। तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी का जो दर्जा है वो दिया जाए और उसी की तरह इन्हें लाभ दिया जाए। तो दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे नगर पालिका व दमकल कर्मियों ने भी काले झंडे व उल्टी झाड़ू कर सीएम के खिलाफ लगाए नारे और कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप। तो इन्होंने कहा कि सरकार बार बार कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। पिछले 10 साल से सफाई कर्मचारियों व सीवरेज कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं की है। मांग की गई कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और समान काम समान वेतन को लागू करे, ठेका प्रथा को बंद कर नियमित भर्ती है जो वो की जाए। तो वहीं पर गई यहाँ पे आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी रैली निकालकर मानदेय की मांग की है और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। ज्ञापन में कहा कि 975 आंगनबाड़ी कर्मियों को बकाया मानदेय दिया जाए, जिन्हें पहले टर्मिनेट कर दिया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया था। तो वहीं पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, महंगाई भत्ता, खाली पदों की भर्ती, नियमित मानदेय वितरण और अन्य सुविधाओं की भी यहाँ पे मांग है जो वो उठाई गई। तो दूसरी बड़ी अपडेट है यहाँ पे कर्मचारी बोले सरकार ने पार्ट 2 कर्मियों के नियमितीकरण होने के अधिकार को छीना। तो आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा के राज्य प्रधान राम रतन ने कहा कि पार्ट 2 कर्मचारियों की नियमित करने की एक सम्मानजनक नीति बनाने की बजाय जो घोषणाएं की हैं वो कर्मचारियों के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने पार्ट 2 कर्मचारियों का नियमितीकरण होने का जो अधिकार है वो छीनने का काम किया है, जबकि ये कर्मचारी संवैधानिक तरीके से भी पक्का होने का अधिकार रखते हैं। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड में, निकायों में 3 से 10 वर्षों से काम एवं खैर लगभग 7,000 कर्मचारी सरकार के आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए रेगुलर भर्ती की तरह विभाग अध्यक्ष द्वारा सेवा नियमों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किए गए थे और 20 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रदेश का प्रत्येक पार्ट 2 कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मिनी सचिवालय करनाल में धरने पर भी बैठा हुआ था। संगठन की सरकार के साथ हुई वार्ता में पार्ट 2 कर्मचारियों के कम से कम समय की नियमितीकरण पॉलिसी लाकर पक्का करने के लिए निवेदन भी किया गया था। तो आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों में एक्ट को लेकर भारी रोष है और जल्द आगामी रणनीति तैयार कर आर पार की जो लड़ाई है वो पार्ट 2 कर्मचारियों को रोड पर लाने के लिए मजबूर है वो होना पड़ेगा। तो वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है, प्रदेश भर में 100 एनएचएम कर्मियों ने कराया मुंडन। तो गाइस जो एनएचएम कर्मी हैं उन्होंने अपने धरने को आगे बढ़ाते हुए 100 एनएचएम कर्मियों ने प्रदेश भर के 100 एनएचएम कर्मियों ने यहाँ पे मुंडन कराया है। हरियाणा में अपने 1 दर्जन से अधिक मांगों को लेकर हड़ताल
कर रहे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी सोमवार को यहाँ पे गांधीगिरी पर उतर आए और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक मुंडन है वो करवा कर उन्होंने अपना विरोध है वो जताने का काम किया है। तो वहीं पर गाइज नियमितीकरण को लेकर हुड्डा से मिले आरोही स्कूल के शिक्षक। तो गाइज यहाँ पे नियमितीकरण की मांग को लेकर आरोही मॉडल स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले और विपक्ष के नेता से उन्होंने मतलब उनको भरोसा दिलाया कि सरकार बनी तो सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को यहाँ पे पक्का करेंगे। तो आरोही मॉडल स्टाफ एक्रेसिया के प्रधान ने बताया कि हरियाणा में वर्ष 2002 में स्थापित 36 आरोही मॉडल स्कूल का स्टाफ आज भी नियमित नहीं हो पाया है और पिछले 5 वर्षों में शिक्षा निदेशालय ने 4 बार शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का नियमितीकरण की जो फाइलें हैं वो मांगी है, जिसमें संतोषजनक कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारी शामिल थे। इसके बावजूद भी यहाँ पे नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है अभी भी सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई है और कई महत्वपूर्ण फाइलें महीनों से लंबित पड़ी हैं। तो गाइज यहाँ पे आप जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को यहाँ पे पक्का है जो वो करेंगे। तो कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने को बनेगी पॉलिसी। तो 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित कर चुकी प्रदेश सरकार अब 50,000 से अधिक जिनका मानदेय है उन कर्मचारियों की सेवाएं भी सुरक्षित करने के लिए अलग पॉलिसी तैयार कर रही है और इसमें करीब 5,000 कर्मी हैं वो शामिल होंगे। और गाइस यहाँ पे इसके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं उनको भी मतलब सुविधाएं हैं, अतिरिक्त सुविधाएं हैं वो भी देने का जो काम है वो किया जाएगा। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे सोमवार को हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सभी कर्मचारी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने करनाल में सीएम के नाम यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पर कुछ कर्मचारी सीएम के चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर से भी मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान खुल्लर की ओर से कर्मचारी को यहाँ पे आश्वासन दिया गया है और वहीं पर कर्मचारियों ने कहा कि अभी भी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों की मांग है कि एनएचएम की तर्ज पर सर्विस अलाउंस दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को पड़ोसी राज्य दिल्ली की तर्ज पर स्टेट शेयर दिया जाए। सभी कर्मचारियों को अन्य भत्ते जैसे ईपीएफ जैसी सुविधाएं दी जाए। सरकार नियमित करने की पॉलिसी में एड्स कंट्रोल सोसाइटी को भी मतलब शामिल करे। तो वहीं पर गाय जेजीयू संविदा शिक्षकों ने भी धरना दिया और सीएम को ज्ञापन भेज नियमितीकरण की मांग है जो वो उठाई है। तो यहाँ पे जो प्रमुख मांग है वो यही है कि उन्हें नियमित किया जाए। ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।